तब कुंभकर्ण मुस्कुराया और बोला, भाई तो हूं पर धर्म का भी ऋणी हूं। मैं युद्ध में तेरे साथ रहूंगा, पर यह युद्ध अधर्म का है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। एक राक्षस होते हुए भी कुंभकर्ण ने धर्म का पाठ पढ़ा। यह बात आज तक कम लोग जानते हैं। अगले दिन युद्ध भूमि में जब कुंभकर्ण पहुंचा तो वानर सेना में भगदड़ मच गई। कहा जाता है कि उसका शरीर इतना विशाल था कि सूर्य तक उसकी परछाई जाती थी। वह चलते हुए पर्वत जैसा प्रतीत होता था। वानरों ने कहा, यह कोई जीव नहीं, प्रलय का स्वरूप है। कुंभकर्ण के एक गर्जन से हजारों पेड़ उखड़ गए। उसकी गदा के एक वार से सैकड़ों वानर उड़ गए। तब तो कुंभकर्ण ने देखा कि श्री राम सामने खड़े हैं। राम ने धनुष उठाया और कुंभकर्ण की ओर बाण छोड़ा। कुंभकर्ण के विशाल शरीर पर बाण गिरा, पर वह मुस्कुराया। धन्य हैं आप, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आपसे युद्ध करना भी पुण्य है। और फिर श्री राम के अग्निबाण ने कुंभकर्ण का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। कहा जाता है उसका सिर गिरते गिरते समुद्र पार कर गया। रामायण के अनुसार कुंभकर्ण की मृत्यु केवल युद्ध का अंत नहीं थी, वह एक मुक्ति थी। वह जानता था कि यह युद्ध धर्म का है, फिर भी भाई के लिए वह लड़ा। उसने अपने कर्म से दिखा दिया कि सच्चा योद्धा वही है जो धर्म के मार्ग पर मरता है, चाहे उसका शरीर राक्षसी क्यों ना हो। अब आते हैं उन रहस्यों पर जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। कहा जाता है कुंभकर्ण के पास एक गुप्त कक्ष था, जहां वह देवताओं से मिले अस्त्रों की नकल करता था। वह वायु यंत्र, ध्वनि बाण और अदृश्य शक्ति पर प्रयोग करता था। वह अक्सर लंका से बाहर निकलकर समुद्र किनारे की गुफाओं में जाता था। वहां उसने कई धातुओं का संयोजन किया, जो आज भी लंका की रहस्यमय धातु के नाम से जानी जाती हैं। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि कुंभकर्ण ने रावण विमान के निर्माण में भी योगदान दिया था। यानी वह न केवल योद्धा था, बल्कि इंजीनियर और वैज्ञानिक भी था। वह तत्वों का ज्ञाता था। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों का संतुलन उसके भीतर था। कई लोग कहते हैं कि इसलिए उसे तत्वज्ञानी दैत्य कहा गया। उसका शरीर बचपन से ही अद्भुत था। कहते हैं जब वह 5 वर्ष का था तब उसकी ऊंचाई एक पेड़ जितनी थी। वह खेलता नहीं था, पर्वतों से पत्थर तोड़कर मूर्तियां बनाता था। उसकी माँ कैक्सी ने कहा था, मेरा बेटा पर्वत के समान है पर हृदय से शिशु है। यह दिखाता है कि उसकी विशाल काया के भीतर एक सरल प्रेमपूर्ण मन था। वह दानव नहीं, एक भ्रमित महान आत्मा था। कई रहस्यमय ग्रंथों में लिखा है कि कुंभकर्ण की नींद केवल थकान की नहीं थी। वह जब सोता था तो अपनी चेतना से भू ऊर्जा की रक्षा करता था। कहा गया है कि उसकी निद्रा के दौरान लंका में कोई आपदा नहीं आती थी, अर्थात उसकी नींद ही रक्षक थी। वह स्वयं शक्ति का स्थिर रूप